बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़ राज्य। वहां के राजा राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा। राजकुमारी का घमंड। चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर थी, उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसी के साथ वो बहुत घमंडी भी थी। उसे लगता था कि दुनिया में उससे सुंदर, अमीर और योग्य कोई नहीं। वह महल की खिड़की से नीचे देखती और कहती, ये लोग कितने साधारण हैं, ये मेरे लायक नहीं। दासियां डर के मारे कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन सोचती, इतना घमंड अच्छा नहीं। भिखारी का अपमान। एक दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने विनम्रता से कहा, मुझे थोड़ा भोजन दे दो बेटी। राजकुमारी ने उसे देखा और हंस पड़ी। तुम जैसे लोगों को देखना भी मुझे पसंद नहीं। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, बेटी घमंड मत करो, समय बदलते देर नहीं लगती। राजकुमारी गुस्से में बोली, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं राजकुमारी हूँ। राजा का कठोर फैसला। राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में कहा, अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जो सबसे पहले कल महल के द्वार पर आएगा। अगली सुबह महल के द्वार पर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। राजा ने अपना वचन निभाया और राजकुमारी की शादी उसी भिखारी से कर दी। राजा का कठोर फैसला। राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में कहा, अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जो सबसे पहले कल महल के द्वार पर आएगा। अगली सुबह महल के द्वार पर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। राजा ने अपना वचन निभाया और राजकुमारी की शादी उसी भिखारी से कर दी। राजकुमारी की नई जिंदगी। राजकुमारी अब महल छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी, जिसे वो कभी देखना भी नहीं चाहती थी। अब वही उसकी दुनिया बन गई। भिखारी, जिसका नाम था फकीर माधव, बोला, अगर खाना चाहिए तो काम करना होगा। राजकुमारी को पहली बार मेहनत करनी पड़ी। कठिन समय और टूटता घमंड। एक दिन बारिश में वो लकड़ी लेने गई। वो भीग गई, ठंड से कांपने लगी। उसे याद आया, महल का आराम, गरम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन। वो रो पड़ी, मैंने कितना गलत किया, मैंने गरीबों का अपमान किया। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। अब वो दूसरों की मदद करने लगी। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे को खाना दिया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, आप बहुत अच्छी हो। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पश्चाताप। एक रात उसने फकीर माधव से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घमंडी थी। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। फकीर मुस्कुराया, यही समझ सबसे बड़ी दौलत है। कठिन समय और टूटता घमंड। एक दिन बारिश में वो लकड़ी लेने गई। वो भीग गई, ठंड से कांपने लगी। उसे याद आया, महल का आराम, गरम बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन। वो रो पड़ी, मैंने कितना गलत किया। सच्चाई का खुलासा। कुछ दिनों बाद फकीर माधव उसे एक महल में ले गया। राजकुमारी हैरान रह गई, ये तो वही पुराना राजमहल था। अचानक फकीर ने अपना भेष उतारा। वो एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार बन गया। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। राजकुमार बोला, कहानी की सीख यानी मॉरल, घमंड इंसान को गिरा देता है, समय सबको बदल देता है। सच्ची सुंदरता विनम्रता में होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब